हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेजेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। ये वाला जो मेरा वीडियो है ये आखिरी वीडियो है परसेंटेजेस के ऊपर। ठीक है, हमने पिछले 3-4 वीडियोस में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ टफ, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस थे, कुछ बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं, कुछ सवाल लेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, कोशिश करो कि आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि यार इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आई थिंक अब तक तो इस चैप्टर के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सवालों को अप्रोच करना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से, जब ये तो चलो अभी की बात होगी, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अच्छा ये सवाल मेरा टाइम खाएगा, इसको मुझे अभी सॉल्व नहीं करना है, पहले मैं आसान सवाल सॉल्व करूँगा, उसके बाद में मेन जो ये टफ क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि मैं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेके जितने भी सवाल है, सपोज 100 क्वेश्चन है तो मैं 1 से लेके 100 तक जाऊँगा और सबको सीरियली सॉल्व करूँगा। नहीं, बीच में आपको स्किप करना पड़ेगा कुछ सवाल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अच्छा ये सवाल लंबा हो, मतलब ये मेरा टाइम खाएगा, इसको मैं थोड़ी बाद में सॉल्व करूँगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है या ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस था मेनली ये वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलो आज अगले मतलब लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। पहला सवाल ये है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन electric bills if it is paid before due date। ठीक है, one person gets rupees 54 as discount। ठीक है, the amount of the actual bill was। ठीक, ऑप्शन ए है आपका ₹362, ऑप्शन बी है ₹359, ऑप्शन सी है ₹360, ऑप्शन डी है ₹361। ठीक, वीडियो को पॉज करो, कुछ सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, इजी सवाल है यार, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिक बिल्स इफ इट इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट। वन पर्सन गेट्स 54 एज डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बिल वॉज। मतलब अगेन वही करना है कि सपोज उसका बिल एक्स था, एक्स बना है ना, एक्स अमाउंट का बिल बना। अब कह रहा है कि अगर मैंने ड्यू डेट पे मैंने बिल को पे कर दिया तो मेरे को कितना 15% डिस्काउंट मिलेगा, 15% ऑफ एक्स, और वो क्या है ₹54। ठीक, तो पूछ रहा है कि मेरा एक्चुअल बिल वास, एक्चुअल बिल तो एक्स है, तो मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 15/100, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो ये 54/15, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 15 है ना, 1.5 से डिवाइड करूँगा 360। ठीक, तो ऑप्शन सी आंसर है। एकदम लॉलीपॉप सवाल था। अगर आपने सवाल सॉल्व कर मतलब सवाल समझ लिया तो ये तो आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो, पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तब हो पाएगा जब आपने प्रैक्टिस करी हो अगेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था SSC CHSL 2015 में। ठीक है, 2015 में। ठीक, ईजी क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं था। तो ऐसे सवाल को आपको एकदम फटाक से विदिन 20-30 सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है। इस लेवल की स्पीड होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आसान सवाल था ये। एक और सवाल ऐसा ही है, चलो इसको तो सॉल्व कर लो यार, ये तो इजी है। इसको अगले पेज में करता हूँ। हाँ, तो ये सवाल है आपका, इफ़ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल is paid before due date, one gets a reduction of 4%। ठीक, on the amount of the bill, ठीक, by paying the bill before due date, due date
ए पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ, ए पर्सन गॉट अ रिडक्शन of rupees 13. The amount of his electricity bill was, the amount of his electricity bill was, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है 125, ऑप्शन बी कह रहा है ₹225, ऑप्शन सी कह रहा है ₹325, ऑप्शन डी कह रहा है ₹425। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहले इसको सॉल्व कर लो यार, आसान सा सवाल है, ठीक है। ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट ए पर्सन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ ₹13, ठीक है। अब उसने ड्यू डेट से पहले पे किया तो ₹13 मिला है, और वो 4% ऑफ व्हाट, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी बिल है उसका 4% है। द अमाउंट ऑफ इस इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज, तो टोटल जो बिल बना था वो कितना था, क्या है, सिंपल 4% ऑफ द बिल 0.04 ऑफ एक्स इज़ ₹13। तो एक्स की वैल्यू पूछा है 13/0.04। 0.04 क्या होता है, 1/25 होता है। तो 13 × 25, ये निकल के आएगा 25 75 325 रुपीज़, ठीक। एकदम इजी सवाल था ये, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ो। बिल्कुल पहले क्वेश्चन का एक तरह से वैल्यूज़ बदल दिए थे। अगला सवाल करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, हाँ ये कौन सा एग्ज़ाम का था, ये था एसएससी 2010 का सवाल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था यार, चलो। In an examination, X secures 58% marks, and Y secures 105 marks less than X. If the maximum marks were 700, then what percentage of marks did Y secure, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 42%, ऑप्शन बी है 43%, ऑप्शन सी है 52%, ऑप्शन डी है नन, ठीक। एकदम आसान सवाल है। ऐसे सवाल घुमा फिरा के पूछा है थोड़ा सा, तो घुमा फिरा के जो सवाल होते थे वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं, तो ये आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, मैं करता हूँ इसको सॉल्व। इन एन एग्जामिनेशन एक्स सिक्योर्स 58% मार्क्स एंड वाई सिक्योर्स 105 मार्क्स लेस देन एक्स। तो सपोज टोटल मार्क्स हैं आपके एक्स, स्मॉल एक्स, ठीक है। या इसको चलो दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, एम ले लो। टोटल मार्क्स एम है मेरे, ठीक है। एक्स ने कितना स्कोर किया है, 58% मार्क्स, मतलब एक्स के जो मार्क्स हैं वो 0.58 एम है, ठीक। और y कितने स्कोर किया है, y स्कोर्स 105 मार्क्स लेस देन x, 105 मार्क्स लेस देन x, मतलब 0.58 m माइनस 105, ठीक है। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स वर 700, अच्छा, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड y स्कोर। तो m की वैल्यू बेसिकली 700 दे रखी है, तो कह रहा है कि y ने कितने मार्क्स स्कोर किए। ये तो आसान है यार, y ने कितने मार्क्स स्कोर किए, y इक्वल टू 0.58 m की वैल्यू 700 है माइनस 105, ठीक है। इसको निकालोगे तो 58 × 7 माइनस 105 करना है, 7 8 × 6 5 406 माइनस 105, ये 301 है ना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड वाई स्कोर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मतलब 301 कितने में स्कोर किया, 700 में, इंटू 100 करना है। तो ये करोगे तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 301 को, तो दिस विल कम आउट टू बी 43%, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। घुमा फिरा के भी नहीं पूछा था, ये तो बहुत सिंपल था यार, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे, कौन सा एग्ज़ाम है ये, अच्छा ये किसी एग्ज़ाम में नहीं है, चलो आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन था, ठीक। तो ये फालतू का ये जो
एक्स के मार्क्स हैं वो बस एक बीच में उसने ऐड कर दिए थे यहाँ पे, और कुछ नहीं है, एक एडिशनल डाटा दे दिया एक तरह से मान लो। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, नुपुर इन्वेस्ट्स ₹89856 which is 26% of her annual income in म्यूचुअल फंड्स एड्स आता रहता है ना, म्यूचुअल फंड सही है। व्हाट इज़ हर मंथली इनकम, ठीक है, ऑप्शन लिख लो पहले। ऑप्शन ए है 23980.5, ऑप्शन बी है ₹28800, ऑप्शन सी है ₹28990, ऑप्शन डी है ₹3360.25, ऑप्शन ई है नन। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसको पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। क्या कह रहा है, नुपुर इन्वेस्ट रुपीज़ इतना विच इज़ 26% ऑफ हर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, व्हाट इज़ हर मंथली इनकम, तो सपोज़ उसका जो एनुअल इनकम है वो एक्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 26%, इसका 26% क्या होगा, 0.26x, और इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, ये टोटल जो है वो 89,856। तो पूछा है व्हाट इज़ हर मंथली इनकम, यहाँ पे हाईलाइट को देखो, व्हाट इज़ हर मंथली इनकम, ठीक है। एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, एक्स तो मेरा क्या है, एनुअल इनकम है, साल में कितना कमा रही है, ठीक है। उसने पूछा है महीने में कितना कमा रही है, तो मैं साल का तो पहले निकाल लूँ, तो पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। 89,856/0.26, ठीक है। ये क्या होगा, ये मेरा एनुअल इनकम हो गया। मेरे को पूछा है मंथली इनकम, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको मैं मंथली इनकम में कैसे निकालूंगा, एक साल में अगर वो जो भी कमा रहा है उसको 12 से डिवाइड कर दो, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में कितना कमाएगा उस हिसाब से कर दो। तो पहले इसको निकालो, 89,856 इंटू 100/26 कर सकता हूँ मैं। 89,856/26 करूँगा तो 26 इंटू में 3 अगर करूँ तो 60, 78, 11, 8, 130 ना, ये 4 हो जाएगा। 4 से करूँगा तो 104 निकल के आएगा, ये होगा 14, 145, यहाँ पे मैं 3 से कर सकता हूँ तो ये 130 निकल के आएगा, 15 और 6, इसको मैं करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरा 131, हाँ 3436, तो ये 3436, यहाँ 00। अब मेरे को पूछा है ये हो गया मेरा एनुअल इनकम, तो मेरा मंथली इनकम कितना आएगा, मंथली हो जाएगा 343600/12, इसको मैं करना है मुझे, तो 343600/12, 12 से करूँगा तो ये 224, 10, 103, 8, तो 8 से 96, 766, मतलब ये 6286 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, एक सेकेंड, 2, 10, फिर 10 से यहाँ पे तो मैंने 8 किया, 8 तो 96 आएगा, यहाँ 7 और 6 यहाँ नीचे आ गया तो 6, 72, 40, 286 ऑप्शन में ही कहीं नहीं है, तो देखो मेरा जो आंसर आएगा वो ई आएगा, नन ऑफ दी अबव। कुछ भी आएगा, 28,000 समथिंग आएगा। इसको चलो सॉल्व कर ही लेता हूँ। ये मैं अगेन 3 आ जाएगा तो 36, 40, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 जो भी है, ठीक है। तो मेरा जो भी आंसर आया वो क्या हो रहा है, वो मेरा मैच नहीं कर रहा किसी भी ऑप्शन से, तो मेरा जो आंसर होगा वो नन ऑफ दी अबव होगा, ठीक है। एक सेकेंड यार, शायद मैंने कोई गलती करी है यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, देखो कहाँ पे हुई है, होल्ड ऑन, मैंने यहाँ पे गलती करी है, देखो यहाँ पे ये जो 3 है ना, यहाँ पे 5 होगा, तभी ये 3, 4, 5, 6 होगा, ये यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये 5 होगा। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा ना, तब निकल के आएगा, जस्ट क्योंकि मैंने अभी आंसर मैच किया ना, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, झूठ क्यों बोलना, गलती हो जाती है मेरे से पे, ठीक है। ये आ गया 3, 4, 5, 6, 0, 0, 22 को मैं 12 से करूँगा ना तो ये 2, 24, 10, 5, ये 8 आ जाएगा, 96, 9, 6, 8, 9, 6, 0, 0, 0, यहाँ पे तो 0, 0,
तो आंसर मेरा आएगा बी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आंसर आएगा बी। ये मेरे एंड से मिस्टेक हो गई थी, चलो कोई नहीं। तो हाँ, तो देखो ये सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, मेरे से भी हो रही हैं तो आपसे भी होंगी। तो ये मैंने आपको एक वीडियो में कहा भी था कि 100 क्वेश्चन करोगे तो 3-4 सवाल गलत होंगे ही होंगे। और वो किस लिए होंगे, इसलिए नहीं कि आपको आता नहीं है, आता तो मुझे है, ये मेरे को दिख भी रहा है। कहाँ से गलती होती है, सिली मिस्टेक, ह्यूमन एरर, है ना। आप 100 दिन गाड़ी चलाओगे तो एक आध दिन ऐसा होगा ही, 1-2 दिन 3 दिन ऐसा होगा ही जहाँ पे आपने गाड़ी को कहीं ना कहीं मतलब एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे गाड़ी टच हो गई है, एक हल्की सी मतलब एरर होती ही है, सबसे होती है। इंसान है तो इंसान से गलतियाँ होती हैं, उसी तरह मेरे से भी हुई हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स तो आपसे होंगी ही। आप 100 सवाल करोगे ना, तो 100 में से मान के चलो आपको अगर सब कुछ भी आता हो तो 90 से 95 सवाल आपके सही होंगे, 95 के आसपास सवाल सही होंगे, अगर आपको पूरा आता हो। अगर नहीं आता है तब तो सवाल मतलब मिस्टेक्स होंगे ही, पर अगर आपको पूरा भी आता है ना तो 3-4 सवाल आपसे गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन एरर आता ही है। चाहे कुछ भी कर लो आप, कोई भी चीज़ अपने पास रखो, चाहे कितने भी ढंग से रखो, कुछ ना कुछ स्क्रैच, टूटना, गिरना वो होता ही है। उसी तरह सवालों में भी होता है। ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है ना, तो आपको इतनी गलतियाँ कम करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, बस इतना ही है। अगला सवाल करते हैं, चलो। अगला सवाल है अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला मैं बता दूं, ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, बैंक रिक्रूटमेंट में पूछा गया था। ठीक है, बैंक का 2018 के किसी बैंक रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, तो अगला सवाल है द इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक, if his income increases by 60% and his expenditure increases by 70%, then by what percent does his savings increase? Then by what percent his savings increase / decrease? ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इट डिक्रीजेस बाई 10%, ऑप्शन बी हो गया डिक्रीजेस बाई 2%, ऑप्शन सी हो गया इंक्रीजेस बाई 10%, ऑप्शन डी हो गया इंक्रीजेस बाई 2%। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, ये भी सिंपल सवाल ही है। एक बार सॉल्व करूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। क्या कह रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। देखो, एक इनकम होता है ना, किसी ने कोई कमाया, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा एक्सपेंडिचर जो वो खर्चा करेगा, और बचेगा जो वो होगा सेविंग्स। ठीक है, वो उसकी सेविंग होगी। तो कह रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ राजू इज़ 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, अगर उसका एक्सपेंडिचर ई है तो ये कह रहा है कि जो इनकम है वो 20% मोर देन ई है। ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60%, अभी कह रहा है कि इनकम उसका इंक्रीज हो गया 60% से, आई डैश उसका हो गया 60% ऑफ आई, मतलब 60% बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1.6 इंटू 1.2 ई, मतलब ये 1.92 ई आ जाएगा, है ना। और कह रहा है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 70%, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया 70% से इंक्रीज़। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंट हिज सेविंग्स इंक्रीज या डिक्रीज। देखो, इनकम उसका है 1.92 ई और उसके एक्सपेंडिचर है 1.7 ई। ठीक है, तो सेविंग्स कितने हुए, ये माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही उसका सेविंग होगा। तो 1.92 ई माइनस 1.7 ई, ये निकल के आएगा 0.22 ई, है ना। पहले उसकी सेविंग्स कितनी थी 1.2 ई माइनस 1 ई, तो ये निकल के आएगा 0.2 ई, है ना। तो कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट ही सेविंग्स इंक्रीज, पहले उसकी सेविंग्स थी 0.2 ई, अभी उसकी सेविंग है 0.22 ई, तो कितना बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, जाहिर सी बात है। तो कितना चेंज हुआ 0.22 ई माइनस 0.2 ई, 0.02 ई, और पहले कितना था
0.2 तो इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, जो भी इंक्रीज़ हुआ है 0.202 ई डिवाइडेड बाई इनिशियल जो था डिवाइडेड, इसको 100 से कर दो तो ये निकल के आएगा हाँ 2/2 ये 10% निकल के आएगा, 10% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये सवाल था, ये समझ में आया होगा। नहीं समझ आया ना तो इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। सपोज़ उसका इनकम, उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 100 रुपये था और कह रहा है कि इनकम जो था वो 20% ज़्यादा था इन एक्सपेंडिचर से, मतलब उसका जो इनकम था वो 20% ज़्यादा, मतलब 120 था, तो सेविंग कितना हुआ 20 रुपये। अब ये कह रहा है कि उसका इनकम इंक्रीजेज बाय 60%, इसको इंक्रीज़ करोगे तो ना तो ये 192 आएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 70% से बढ़ गया, मतलब 70% मतलब जो इसका एक्सपेंडिचर था वो 100 से 70% बढ़ेगा तो 170 हो जाएगा, तो सेविंग कितना रह जाएगा 22, ये माइनस ये करना है मुझे, तो 22, तो सेविंग बटा ये पुरानी सेविंग है, देखो ये वाली पुरानी सेविंग है और ये वाली नई सेविंग है, तो ये सेविंग तो बढ़ी है, कितनी बढ़ी, पहले 20 रुपये थी अब 22 रुपये होगी, कितनी बढ़ी 2 रुपये बढ़ गई, पहले कितने थी 20 है ना, तो कितने परसेंट हुआ 10%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10% हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये था यार अपना सवाल, ये थे कुछ परसेंटेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सवाल आपको जो पूछा गया है, ये कौन सा एग्ज़ाम है यार, एक मिनट, हाँ SSC CGL 2019 में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सवाल अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तब तो वेल एंड गुड, आप कर लोगे, पर ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, 100, 150, 300, 200, 300, 400 सवाल जब आपने सॉल्व किए होंगे, जो सवाल आपको नहीं आए उसको आपने मार्क करके रखेंगे, उसको दोबारा से सॉल्व किए होंगे, तभी आप ये सवाल कर पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रेशर भी रहता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पसीना आएगा, आपको पैनिक होगा कि अरे यार ये सवाल नहीं हो पा रहा है, ये सवाल तो मैंने घर पे किया था, ऐसा भी होगा। कई बार ऐसा होगा कि आप फॉर्मूला ब्लैंक, मतलब दिमाग ब्लैंक हो जाए, आपको आ ही नहीं रहा कि वो क्या फॉर्मूला था यार, कुछ और लिख दो, ह्यूमन एरर्स होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों पर तभी काबू पाया जा सकता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत दमदार हो। समझ में आई बात? तो तभी आप ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं परसेंटेजेस से, एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी नहीं है, आपको बैठ के घर पे जितने भी सवाल हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 1-2 किताब लो, उन्हीं को फॉलो करो। ये नहीं कि 50 तरीके से आप 50 बुक्स फॉलो कर रहे हो, 50 यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहे हो, इनसे कोई मतलब नहीं होगा। कहीं से कोई PDF उठा ली, कहीं से कुछ, इतना मतलब स्कैटर्ड नहीं होना है। स्ट्रीमलाइन होके 1-2 सोर्सेज को फॉलो करो, उसमें जितना आता है मोर देन एनफ है यार। वो 1-2 सवालों के लिए इधर उधर मत भटको। ठीक है, एग्ज़ाम में जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ दो। अगर आप 6-8 महीने लग के किसी चीज़ के पीछे लगते हो तो हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये था यार परसेंटेजेस से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको फ़ायदा मिला होगा, आई एम श्योर। और अगले चैप्टर मतलब मैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर को लेके आऊँगा, फिर कंटिन्यूसली 4-5 दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और बीच बीच में जो भी मैं बोलता रहता हूँ इधर उधर की बातें, आई थिंक वो काम की बातें होती हैं, तो उसको भी नोट करना, अपनी जो भी डेली रूटीन है उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। होपफुली यू विल गेट थ्रू वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो यू विल गेट थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।